चितानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चितानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पुण्यता उब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्मगस्य यतो अन्य अन्न व यदि तरह अक्षय। सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म में हुआ। यदि काम को भगवत प्रेम या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण को स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान ने क्या बता रहे हैं, काम मतलब सारी भौतिक कामनाओं को काम कहते हैं। तो जब भी हमारे कुछ भौतिक कामनाएं होती हैं उनको रोक दिया जाता है तो क्या हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है। हमको ये चाहिए, नहीं मिल रहा है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, लेकिन अगर भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएं तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं नहीं 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 नहीं, इच्छाओं को पूरा करना संभव है ही नहीं। इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। हाँ। तो अर्जुन कहता है ठीक है, हम साम दाम दंड भेद के द्वारा उसको जीत लेंगे इच्छाओं को। कृष्ण कहता है नहीं, महापाप मां, ये कैसा है, बहुत बड़ा राक्षस है महापाप मां। तो इसलिए कामनाओं का जो ये राक्षस है कभी भी कैसा नहीं होता, खत्म नहीं होता है। और प्रभुपाद जी उसका सॉल्यूशन बताते हैं तात्पर्य में। सॉल्यूशन है कि कृष्ण की सेवा के लिए इतनी ज्यादा इच्छाएं कर लीजिए, अपनी साधना को इंप्रूव करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो ये जब इच्छाएं बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, भौतिक कामनाएं उनका असर बहुत कम हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं भागवतम में। वो देते हैं खाड़ी का, जैसे बंगाली खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, जहां पर नदी, खासकर हम गंगा सागर में देखते हैं, तो गंगा जी कहाँ मिलती है, सागर से मिलती है। तो वहां पर जब भी सागर में, समुद्र में ज्वार भाटा उठता है तो क्या होता है, गंगा के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है। लेकिन जब ज्वार भाटा नहीं उठता है तो गंगा का पानी मीठा का मीठा रहता है। तो उसी तरह से ये समुद्र है, समुद्र की तुलना की गई हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं से, और गंगा की तुलना की गई है भौतिक इच्छाओं से, या नदी की तुलना की गई है भौतिक इच्छाओं से। तो जब आध्यात्मिक इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं तो वो भौतिक इच्छाओं में ऐसा प्रवेश कर जाती हैं कि भौतिक इच्छाएं समझ में ही नहीं आती। तो उसी तरह से अगर काम को या फिर भौतिक कामनाओं को पर विजय प्राप्त करनी है तो आध्यात्मिक कामनाओं को बढ़ाना चाहिए, तभी ये संभव है। और फिर आगे भगवान बोलते हैं, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथो यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से अवर्त रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो भगवान बताते हैं कि सारे जीव कामनाओं से ही भरे हुए हैं, भौतिक कामनाओं से भरे हुए हैं।
तो कामनाएं जब कम होती हैं तब क्या होता है, हम अपने जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको याद कर सकते हैं। और उसकी तुलना किससे की गई है, जब अग्नि धुएं से ढकी हुई है। अग्नि जब धुएं से ढकी होती है, आजकल तो सब लोग गैस में बनाते हैं खाना, पहले लोग चूल्हे में बनाया करते थे। तो जब धुएं ज्यादा हो जाता है तो लेडीज क्या करती थी, उनका लंबा सा पाइप होता है, उसको फूकनी बोलते हैं कभी कभी, उससे फूकती थी, तो धुआं निकल जाता था और आग कैसी हो जाती, प्रज्वलित हो जाती थी। तो इसीलिए इसकी तुलना की गई है भौतिक शरीर से, ये मनुष्य शरीर से। मनुष्य शरीर में भौतिक कामनाएं ज्यादा नहीं होती है मानव जीवन में, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत के बाद में भौतिक कामनाएं अलग हो जाती हैं और हम लोग भक्ति आराम से कर सकते हैं। फिर उससे ज्यादा जो आवरण है उसका तुलना की गई है, वो है जब दर्पण धूल से ढका होता है। तो दर्पण जब धूल से ढका होता है, हम अपना चेहरा नहीं देख सकते उसमें, और आप कितना भी फूंकिए धूल आराम से जाती नहीं है। उसके लिए कोई भी स्प्रे करके आप न्यूज़पेपर मारिए, मंदिर के मैंने बहुत कार्ड चिपका है, वो चमका है एक्सपीरियंस है। तो वो करने में तब जाके वो क्या होता है, चमकता है, कांच इतने आराम से नहीं चमकता है। तो उसी तरह से उसकी तुलना की गई है पशु पक्षियों की योनियों से। तो पशु पक्षी की योनियां हैं, उनके अंदर कामनाएं और ज्यादा होती है। उनके अंदर आहार निद्रा भय में उनकी इतनी ज्यादा कामनाएं होती हैं कि उसके अलावा उनको कुछ सूझता ही नहीं है। तो इसलिए उनके लिए कृष्ण भावना भावित होना और भी ज्यादा मुश्किल है। और सबसे गहरा जो आवरण होता है वो होता है पेड़ पौधों में। तो उनकी तुलना किससे की गई है, जैसे बच्चा गर्भ से ढका होता है, तो उस समय इतना ज्यादा भयंकर आवरण है कि कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पेड़ पौधों को भक्त बनाना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान के अवतार होते हैं तभी वो भक्त बना सकते हैं सबको, साधारण लोग नहीं बना सकते। और इसलिए भगवान बताते हैं काम कितना खतरनाक है। आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हरे बड़ी कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुच्छ नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो ये काम क्या है, ये वो तमोगुण है जीव का जो व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेता है ना। तो उसको, वो नित्य वैरी है, इसको मारना बहुत आवश्यक है। तो ये हमेशा क्या करता है, हमारे ज्ञान को ढक देता है। और कृष्ण इसकी में तुलना किससे करते हैं, दुष्पुरेण अनिलेन च, वो अग्नि से तुलना करते हैं। अग्नि में आप कितना भी ईंधन डाल दीजिए, अग्नि ये नहीं बोलेगी अभी संतुष्ट हो गए, बल्कि जितना ईंधन पड़ेगा अग्नि उतनी ज्यादा कैसी हो जाती, प्रज्वलित हो जाती है, तेज हो जाती है। उसी तरह से भौतिक कामनाओं को कितना भी पूरा क्यों ना किया जाए, कामनाएं बढ़ती हैं, कामनाएं घटती नहीं। तो ये साधारण आपने देखा भी होगा कि कई बार हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक उसके बारे में ज्यादा कामनाएं नहीं होती। हाँ, जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्योंकि पैसा नहीं होता है, तो कुछ चीजों के बारे में ज्यादा इच्छा नहीं होती है, कुछ चीजों के बारे में तो लोग सोचते ही नहीं है। लेकिन एक बार पैसा आ जाता है, फिर मान लीजिए किसी ने कार खरीदी, बहुत पैसा आ गया, फिर दिमाग चलने लगता है कि ये वाली कार खरीदनी है, वो वाली खरीदनी है, ये वाला ब्रांड खरीदना है, वो वाला ब्रांड खरीदना है। और एक बार कार खरीद ली और चलाने लगे तो अगली कौन सी कार खरीदनी है उसकी कामना और ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर अगला खरीदा तो फिर कुछ अगला आ जाएगा, तो वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और जब तक नहीं है तब तक नहीं है। तो इसीलिए
कामनाओं को जितना आदमी पूरा करेगा उतना ज्यादा कामनाएं कैसे होती हैं, बढ़ती जाती हैं। पर अभी भगवान बता रहे हैं कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो अभी वो सॉल्यूशन बताने वाले हैं अगले 3 श्लोकों में, 3-4 श्लोकों में। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर साधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्त देहिनम। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्णा। तो काम की तुलना की गई है राजा से, और इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब के सब कैसे हैं, ये किले जैसे हैं ना। और रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इत्यादि जो अलग अलग इंद्रियों के विषय हैं वो सब उसके राज्य जैसे हैं। तो इस तरह से वो राजा क्या करता है, वो इंद्रिय, मन और बुद्धि के माध्यम से जीव के ज्ञान को ढक देता है, उसको माया में डाल देता है। तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे ये काम ने क्या नहीं किया है, अटैक नहीं किया है। अर्थात हमारी हर चीज की कामना बढ़ जाती है। मनुष्य जीवन में व्यक्ति इतनी ज्यादा भौतिक कामनाएं संग्रहित कर लेता है कि 84 लाख यूनिट चाहिए पड़ती है उसके लिए। तो हर तरह की कामना है सारी इंद्रियों के लिए। कुछ अच्छा छूने के लिए चाहिए, चखने के लिए चाहिए, देखने के लिए चाहिए, तो इतनी सारी कामना है। तो काम ने क्या किया है, सारी इंद्रियों पर अटैक कर दिया, मन पे भी अटैक कर दिया, बुद्धि पे भी अटैक कर दिया। हम प्लान बनाते रहते हैं कैसे निर्जप्ति करेंगे, तो सब पे अटैक कर दिया। तो इतना महंगा जब अटैक हो गया है तो फिर क्या करना चाहिए, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पाप्यमान प्रदीयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। हाँ, तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि उसी तुलना को जिसको हमने देखा था पिछले श्लोक में, कि कैसे अगर राजा मन इंद्रिय और बुद्धि का जो किला है उस पर उसका राज्य है, और बाकी जो क्षेत्र है उसमें भी उसका राज्य है। तो सबसे पहले अटैक कहाँ करना चाहिए अगर हमको उस किले को जीतना है, तो सबसे पहले अटैक वहां करना चाहिए जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तो ये आपने कहानी सुनी होगी कई बार। कुछ लोग बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के लिए था, कुछ लोग बोलते हैं शिवाजी के लिए थी ये कहानी, कि एक बार वो लोग जाके छुपते हैं गांव में, और वहां क्या होता है, वहां पर एक बूढ़ी दादी ने अपने नाती के लिए खिचड़ी बनाई थी। तो नाती क्या करता है, तुरंत वो खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डाल देता है, उसका हाथ जल जाता है। तो बूढ़ी औरत क्या बोलती है, बोलती है तुम क्या शिवाजी हो या चंद्रगुप्त हो, जो एक चीज बोलते हैं। तो बोलते हैं क्यों, बोले देखो वो लोग कितने मूर्ख हैं, जहां पर राजा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वहां पे हाथ डाल रहे हैं। तो पहले तुम क्या करो, जो ठंडी ठंडी खिचड़ी है किनारे की उसको खाओ, और जब तक तुम उसको खाओगे तब तक बाकी खिचड़ी कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके तुम पूरी खिचड़ी खा सकते हो। तो उसी तरह से अगले राजा का जो कमजोर स्थान है वहां पर अगर आप प्रभाव डालेंगे, उधर पे जीत जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपको प्रभाव बढ़ता रहेगा, उसका प्रभाव घटता रहेगा।
तो इसी तरह से काम पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। कैसे? सबसे आसान है सारी चीजों में नियंत्रित करना। वो क्या है? मन, इंद्रिय और बुद्धि में सबसे ज्यादा आसान क्या है नियंत्रित करना? सेंसेस, माइंड में कौन? इंद्रियां इंद्रियां प्रभु जी, सेंसेस। इंद्रियां सबसे ज्यादा आसान है। ठीक, इंद्रियों को हम सीधे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, सबसे आसान है। इसलिए वो भगवान क्या बोले, चालू कहाँ से करो? इंद्रिय चालू करो, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। धीरे धीरे करके जब तुम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओगे, मन से इम्प्रेशंस पड़ेंगे, मन में इम्प्रेशंस पड़ेंगे तो मन शुद्ध होगा, और धीरे धीरे जब आप मन शुद्ध होगा तो फिर हमको आध्यात्मिक आनंद मिलने लगेगा। जब आध्यात्मिक आनंद मिलने लगेगा तो हम बुद्धि किसमें लगाएंगे कि आध्यात्मिक आनंद को कैसे बढ़ाना है। तो भगवान ने बता रहे हैं चालू कहाँ से करो? इंद्रियों से। और फिर भगवान हायर के हो जाते हैं। इंद्रियाणि पराण्योर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परसस्तु च। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। कामेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं पराणी, बड़ी शक्तिशाली हैं, बड़े बड़े योद्धा जो पूरी दिशाओं को जीत लेते हैं, वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर भी इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन। हाँ, क्योंकि जब इंद्रियां काम नहीं करती और हम सो जाते हैं, मन काम करता रहता है, तो मन और ज्यादा शक्तिशाली है। बोले हम कुछ काम ना करें पर मन काम करता रहता है, इसलिए वो ज्यादा शक्तिशाली। और मन से ज्यादा शक्तिशाली क्या है? बुद्धि। तो जब हम लोग 3 अवस्था होती है, जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति। जब हम जागृत होते हैं तो मन, इंद्रिय, बुद्धि सब काम करते हैं। जब हम सोए होते हैं तो इंद्रियां काम नहीं करती पर मन और बुद्धि काम करती है। लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं, इसको हम सुसुप्ति कहते हैं, तब ना ही मन काम करता ना ही इंद्रिय काम करती है, कोई सपने नहीं आता है, लेकिन मेमोरी रहती है। इसलिए ऐसा उठने के बाद मेमोरी रहती है, तो उसमें मेमोरी रहती है। तो इसलिए जो बुद्धि है वो कैसी है? और भी ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ। लेकिन उससे ऊपर कौन है? यो बुद्धे परसस्तु सहा, उससे ऊंची है आत्मा। हाँ। तो आत्मा जब वो निर्णय ले लेती है कि अब मुझे कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण से जुड़ना है, आत्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और भगवान का ज्ञान चाहिए, कोई और ज्ञान नहीं चाहिए, तब व्यक्ति क्या कर सकता है? तब वो फैसला ले सकता है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए जब तक व्यक्ति कन्विंस नहीं है, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आप उसको कृष्ण भावना भावित नहीं बना सकते। जैसे इंग्लिश में कहावत है, you can take the horse till water, but you can't make him drink. आप घोड़े को तालाब के पास ले आ सकते हैं, नदी के पास ले आ सकते हैं, पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। वो पानी तभी पिएगा जब उसकी इच्छा है। तो उसी तरह से जब तक व्यक्ति कन्विंस नहीं है कि हम आत्मा है, हमारा भगवान से संबंध है और भगवान के साथ में जो हमारा संबंध है हमको पुनर्स्थापित करना है, तब तक व्यक्ति इंद्रियों पर काबू प्राप्त नहीं करेगा। और फिर भगवान 43 में बोलते 43 नंबर पे, एवं बुद्ध है परम बुद्ध्वा संसित अभ्यात्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। पढ़िए। हरे कृष्ण। हे महाभाव अर्जुन अपने आप को बुद्धि से परे जान आध्यात्मिक
नेहा नेहा हरे कृष्ण। तो इसमें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये समझ के कि जो जीवात्मा है वो बुद्धि से भी परे है। महारानी यशोमती माता जी, आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट हो रहा है। जिस तरह से ये जानकर के जीवात्मा जो है वो बुद्धि से भी ऊंचा है, बुद्धि से भी सुपीरियर है, और मन इंद्रियों इन सब से परे है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको आत्मा के स्तर पे आके मन इंद्रियां इन सबको काबू करना चाहिए ना। तो इसमें बलदेव विद्याभूषण नामाचार्य मध्वाचार्य सीधा स्वामी सब कहते हैं कि बुद्धि से मन को कंट्रोल करो। और विष्णु देव ठाकुर उसमें बोलते हैं, कहते हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान होने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बुद्धि से मन को नियंत्रित करना चाहिए और मन से फिर उसके बाद में इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। तो दोनों साइड से करना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग हर तरह से सारी चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इंद्रियों को हमको कृष्ण की सेवा में लगाना है। अब मन को हम कंट्रोल करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र से, मनस्त्रादिति मंत्र। और साथ में जब भी हम कुछ भी फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे कल रथ यात्रा है, बहुत जगह पूरी में भी रथ यात्रा है, तो बड़े बड़े फेस्टिवल जो हम लोग मनाते हैं, कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा प्रसाद लेते हैं, तो मन में क्या है, आध्यात्मिक आनंद की जो छवियां हैं वो अंकित हो जाती है। उससे मन कैसा होता है, शुद्ध होता है। बुद्धि को हम शुद्ध करते हैं शास्त्रों के माध्यम से, जैसा भी आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, उससे बुद्धि शुद्ध होती है। और फिर हम कृष्ण की जब सेवा करते हैं तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, आत्मा को और या भगवान से जोड़ते हैं। इस तरह से सारे मन इंद्रिय इत्यादि सबके सब शुद्ध होते हैं। लेकिन चालू कहाँ से करना है हमको, इंद्रियों के इसको भगवान की सेवा में लगाना है, बाकी सारी चीजों को भी लगाना है। तो कम से कम हमको एक कन्विक्शन पे आना है। क्या कन्विक्शन है, कि कृष्ण की सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये वाला श्लोक मैंने आपको बताया था यहाँ पे, कम आदि नाम कथित न कथित। ओके, नहीं बताया। तो इस श्लोक में इसका कुंजी दी हुई है। एक श्लोक आता है पद्यावली में, काम आदि नाम कथित न कथिता पालिता दुर्निशेषस तेषां जाता मयि न करुणा न कृपानोपशान्ति उत्सृज्येत अत्यतुपते रामतां लभ्य बुद्धिस् त्वामायाता शरणम अभ्यम मम निंचामि दास्य। तो श्लोक इस तरह से है, काम आदि नाम कथित न कथिता, काम आदि काम क्रोध लोभ इत्यादि, कथिता न कथिता, क्या कहें क्या ना कहें। तो उन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं जो कई बार हम दूसरों को बोल भी नहीं सकते। और हमने क्या किया है, पालिता दुर्निशेषस, जो उनके दुर्निर्देश हैं उनका बड़े आज्ञा से पालन भी किया हमने, काम क्रोध कर। और तेषाम जाता मयि न करुणा, इतने जन्मों से हम काम क्रोध की सेवा कर रहे हैं, काम क्रोध को भी करुणा नहीं आती है कि इतने दिनों से काम कर रहा है, कुछ तो छुट्टी दे दे। कम से कम संडे को छुट्टी तो सरकारी दफ्तरों में मिलती है, तो कुछ तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना। नहीं, संडे को डबल काम कराते हैं, काम करो। तो मयि न करुणा ना कृपा, आज तक हम लोग काम क्रोध की इच्छाओं को पूरा करते करते तृप्त नहीं हुए। कितने जन्मों से कोशिश कर रहे हैं, तृप्त नहीं हुए। ना उपशांति, इंद्रियां भी आज तक शांत नहीं हुई है। इसलिए उत्सृज्येत अत्यदुपते, हे यदुपति कृष्ण, किसी तरह से मुझे बुद्धि आ गई है और मैंने काम क्रोध की सेवा छोड़ दी है। त्वाम आयाता शरणम अभ्यम माम निंचामि, इसलिए मैं आपके चरणों का आश्रय लेने के लिए आया हूं, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए।
तो ये जब तक हमको याद रहेगा कि कृष्ण आराम से संतुष्ट हो जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और काम क्रोध कभी संतुष्ट नहीं होते। अगर इस चीज में हम लोग कन्विंस्ड हैं तो फिर हम इंद्रियों की सेवा की जगह किसकी सेवा करेंगे? कृष्ण की ही सेवा करेंगे। तो ये सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह तीसरा अध्याय हमारा एंड होता है यहाँ पर, जहां पे भगवान ने कर्म कांड, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, इन सब के बारे में बताया, और अंत में कैसे काम की भावना से हम लोग मुक्त होते हैं, भौतिक कामनाओं से मुक्त हो सकते हैं, ये भी भगवान ने बताया। ओके, आनंद जागरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो ये पद्यावली वाला श्लोक बोला ना, उसका स्टार्टिंग का 2-3 वर्ड्स आप टाइप कर देंगे चैट्स में, तो हम फाइंड कर लेंगे उसको। इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बहुत बोलते हैं वाला श्लोक, आई वांटेड टू राइट इट अप आल्सो। थैंक्स फॉर दिस श्लोक। कामादीनाम कथिता न कथिता, ये श्लोक। ओके, तो हम लोग चौथे श्लोक उसमें आते हैं। इसको दिव्य ज्ञान कहते हैं, इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 को। तो इसमें भगवान ने क्या क्या बताया है, क्यों वो इस संसार में आते हैं, आविर्भाव होता है उनका, और क्या क्या जब वो आते हैं तो क्या क्या करते हैं, और ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी इस श्लोक में बताया गया है। तो इस चैप्टर को इस चैप्टर को मैं बताया गया है, इस चैप्टर को दिव्य ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि निष्काम कर्म योग करने से भी क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय में उत्पन्न होता है। क्या दिव्य ज्ञान? क्या हम शरीर नहीं आत्मा है। तो भले कोई व्यक्ति सकाम कर्म योग कर रहा है, निष्काम कर्म योग कर रहा है, ज्ञान योग कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है, उन सबसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा दिव्य ज्ञान? कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम धीरे धीरे करके शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि कैसे निष्काम कर्मयोग करने से हमारे अंदर दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए कभी कभी इस चैप्टर को ज्ञान प्राप्ति उपाय योग भी कहते हैं। हाँ, कि कैसे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग चालू करते हैं। श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान्नहम् अव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये जो योग है, ज्ञान जो कि निष्काम कर्मयोग का फल है, तो भगवान बोल रहे हैं ये ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। किसको दे चुका हूं? पहले मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु मनु को दिया, और इक्ष्वाकु मनु से धीरे धीरे करके ये नीचे आ रहा था। और प्रभुपाद जी गणना बताते हैं तात्पर्य में। तो इसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। लास्ट पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था, और इसके पूर्व भी त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र
इक्ष्वाकु को से जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग कितना है प्रभु जी? ये 30 करोड़ 53 लाख 30 करोड़ 53 लाख अनुमानित की जाती है। इसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान से गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक था जो सूर्यवंशी हैं। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस प्रभुपाद बताते हैं कब इतने करोड़ों साल पहले ये भगवत गीता बोली गई थी, पर समय के साथ में क्या होगा, ये ज्ञान धूमिल हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नष्टः परंतप। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षि ने इसे इसी विधि से समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्णा। हाँ, तो इस तरह से राजऋषि की परंपरा में ये ज्ञान आ रहा था। तो ये कौन सी परंपरा है? हमारी जैसे गुरु से परंपरा वैसी नहीं है, ये राजऋषि वाली परंपरा है। तो राजऋषि जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, क्योंकि पहले बहुत तपस्या करने के बाद वो राजा बना करते थे। स्किल प्राप्त करने से पहले वैल्यू जानी चाहिए। तो पहले लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता, फिर स्किल दी जाती थी। तो उस परंपरा से वो नीचे आ रही थी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, सब नष्ट हो गया। इसलिए भगवान उस राजऋषि परंपरा को वापस स्थापित कर रहे हैं और अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं भगवद गीता का। स एवायं मया त्यद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम हि तदुत्तमम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज मेरे द्वारा वही है प्राचीन योग जानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे। तो इस तरह से वो भगवान क्या बोलते हैं, मैं तुमको ये क्यों बता रहा हूँ, ये ज्ञान क्यों बता रहा हूँ, भक्तो असी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। और अभी तक मैंने और लोगों को क्यों नहीं बताया, क्योंकि रहस्यम ही एतद् उत्तमम्, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य है, ये सीक्रेट है। इसलिए मैं किसको बताता हूँ ये ज्ञान, उसी को बताता हूँ जो मेरा भक्त है और जो कौन है, जो मेरा मित्र है। अर्थात जो कृष्ण से संबंध बनाना चाहता है और इसलिए भक्ति कर रहा है, उसको ही ये ज्ञान समझ में आएगा, अन्य लोगों को समझ में नहीं आएगा। उनके लिए ये रहस्य ही रह जाएगा। लोग अलग अलग मीनिंग निकालने लगते हैं भगवद गीता से। तो जिसके अंदर भक्ति भाव है और जो कृष्ण से संबंध बनाना चाहता है, वही इस गीता के ज्ञान को समझ सकता है, अन्य लोग नहीं समझ सकते। अर्जुन वाचा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम तमादो प्रोक्तवानिति। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं,
तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। तो भगवान बताते हैं कैसे जो सूर्यदेव विवस्वान है, अरे वो तो आपसे उम्र में इतने ज्यादा बड़े हैं, आप तो हमारी उम्र के हैं। अर्जुन और कृष्ण लगभग एक ही उम्र के थे, बल्कि भीम और युधिष्ठिर दोनों के दोनों बड़े थे कृष्ण से। पर आप कह रहे हैं कि ये ज्ञान किसको दिया आपने? सूर्यदेव को दिया। तो मैं कैसे समझूं कि ये ज्ञान आपने सूर्यदेव को दिया था? तो अर्जुन चैलेंज नहीं कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसा कैसे संभव है। और फिर भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाचा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि ना तम वेत्त परंतप। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतम तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं कि अपने अवतारों के माध्यम से मैं बहुत बार आ चुका हूं। और जब जब मैं आता हूं तुम भी मेरे संबंधी साथी बन के आते हो, क्योंकि अर्जुन कौन है? कृष्ण के नित्य पार्षद है। लेकिन क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं उसको जानता हूं। तुम सर्वज्ञ नहीं, इसलिए नहीं जानते हो। हाँ, क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि तुम्हारे ज्ञान को मैंने योग माया से ढक दिया है। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे ज्ञान को योग माया से नहीं ढकूंगा तो भगवत गीता का जो ये ड्रामा चल रहा है तो खत्म हो जाएगा ना। कृष्ण बोलेंगे अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, या फिर कोई भी श्लोक बोलेंगे, अर्जुन बोलेगा भगवान नेक्स्ट श्लोक मैं बोलता हूं, मेरे को याद है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? योग माया से अर्जुन के ज्ञान को ढक देते हैं, जो गीता का ज्ञान है। तो इसलिए इस जन्म में तुमको लग रहा है कि तुम कुंती के पुत्र हो, क्षत्रिय हो, परंतप हो, दूसरे को शत्रुओं को तपाने वाले हो, लेकिन तुम मेरे नित्य पार्षद हो। इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ, काफी बड़ा है। वेदों में भी कहा गया, यहाँ से बोलना है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वेदोरी मणि के समान हैं जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्तों ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता है। वेदेषु दुर्लभ मात भक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सके। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ पाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता।
फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से ताल में नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे साधारण जीव में और भगवान में अंतर बता रहे हैं कि जीव कभी कभी भूल जाता है। शुद्ध भक्त भी, अर्जुन कोई शुद्ध भक्त वो भी भूल सकता है योग माया के प्रभाव से, लेकिन भगवान कभी भूलते नहीं। ये भगवान में और जीव में कैसा है, अंतर है। तो दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों में अंतर है। और आगे भगवान बोलते हैं, अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूता नामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। पढ़े इसका अर्थ। यद्यपि मैं अजन्म तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ क्या बोले, अजो अपि सन अजहा अजायते। मैं जिन भी रूपों में आता हूं उनका जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो रूप कहाँ है, आध्यात्मिक जगत से नीचे आते हैं वो सारे के सारे रूप। तो इस तरह से भगवान कैसे अजन्म है। तो अर्जुन कहता है कि वो कौन सी बड़ी बात है, जीव भी तो अजन्म है। आप अजन्म है ठीक है, पर जीव भी अजन्म है। लेकिन भगवान बोलते हैं अंतर है, उनके शरीर में और मेरे शरीर में अंतर है। वो जीव जो बड़े जीव जिस तरह का शरीर धारण करते हैं, मैं वैसा नहीं करता हूं। इसलिए भगवान का शरीर कैसे, अव्यय आत्मा। अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता है, व्यय मतलब खर्च, अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता है। हमारा शरीर खर्च हो जाता है, जैसे बचपन का शरीर खर्च होने पे जवानी का शरीर मिलता है, जवानी का शरीर खर्च होने पे बुढ़ापे का शरीर मिलता है। अगर हम सोचेंगे कि वही शरीर वापस मिल जाए जो 50 साल पहले था, या 20 साल पहले से था, या 30 साल पहले था, वो अभी वापस नहीं आएगा। आप उसके बारे में कविताएं लिख सकते हैं, गजलें लिख सकते हैं, लेकिन वो शरीर वापस नहीं आ सकता है, वो खत्म हो गया। लेकिन भगवान के सारे शरीर कैसे हैं, वो अव्यय हैं, वो खर्च नहीं होते। और प्रभुपाद जी तुलना करते हैं तात्पर्य में, तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम उसको समझेंगे, क्योंकि और डिटेल में बताता हूं उसको। तो प्रभुपाद तुलना करते हैं भगवान की किससे, सूर्य से करते हैं। तो जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य जन्म नहीं लेता है, वो सिर्फ उदित हो रहा है। उसी तरह जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य मरता नहीं है, वो सिर्फ हमारी आंखों से उजल होता है। और सूर्य जिस भी एंगल में क्यों ना हो, जैसे उदय हो रहा है, फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, तो हर समय वो आसमान में, आकाश में अलग अलग पोजीशन पे होता है सूर्य। जैसे अभी वो किसी एंगल में है, उसी तरीके से वो किसी और जगह में भी कुछ समय बाद उस एंगल में होगा। जैसे एक बार यहां सूर्योदय हुआ, फिर मिडिल ईस्ट में होगा, फिर उसके बाद अमेरिका में होगा। तो इस तरह अलग अलग जगह सूर्य कैसा होता है, उदय हो रहा है। फिर सूर्य जो 1 घंटे बाद यहाँ पे था, फिर 1 घंटे बाद वो उसका कहाँ होगा, मिडिल ईस्ट में होगा उस पोजीशन पे, फिर कहाँ पे होगा, अमेरिका में होगा। और धीरे धीरे करते करते जैसे सूर्य एकदम आकाश में ऊपर है, हमारे सर के ऊपर,
वो कुछ समय बाद वो सेम पोजीशन मिडिल ईस्ट में होगी और फिर उसके बाद में अमेरिका में होगी। सेम भी सूर्यास्त के साथ भी है, सूर्यास्त पहले यहाँ होगा, फिर मिडिल ईस्ट में होगा और फिर उसके बाद कहाँ होगा, अमेरिका में होगा। अभी मैंने इतना सारी कहानियां क्यों सुनाई, क्योंकि इससे संबंधित उपमा है। तो कृष्ण का जन्म यहां हुआ, उसके बाद कहां होगा, दूसरे ब्रह्मांड में होगा, फिर तीसरे ब्रह्मांड में होगा, फिर चौथे ब्रह्मांड में होगा। कृष्ण ने आज पूतना का वध यहां किया, फिर वो दूसरे ब्रह्मांड में करेंगे, फिर तीसरे ब्रह्मांड में करेंगे, फिर चौथे ब्रह्मांड में करेंगे। कृष्ण ने यहाँ रासलीला की, फिर वो दूसरे ब्रह्मांड में करेंगे, फिर तीसरे ब्रह्मांड में करेंगे। इस तरह से कृष्ण के ये जितने भी रूप हैं, भरे वो बाल्य है, अवस्था है, कैशोर है, पौगंड है, ये सबके सब कैसे हैं, सारे के सारे रूप कैसे हैं, नित्य हैं। इनमें से एक भी क्षणिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भी छोटे तभी बड़े हो गए, छोटे वाला से भी गया काम से, वैसा नहीं है। ये सारे के सारे रूप कैसे हैं कृष्ण के, ये सब नित्य स्वरूप हैं। ये ब्रह्मांड बदलते रहते हैं, ये सारे सारे रूप। जैसे सूर्य की अलग अलग पोजिशंस भी बदलती रहती हैं अलग अलग जगहों पे, उसी तरह से भगवान के ये रूप हैं वो भी बदलते रहते हैं। तो इस उपमा के माध्यम से हम इसको आराम से समझ सकते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि जीव शरीर को धारण करता है क्योंकि वो अविद्या के कारण अपने आप को शरीर मान बैठता है और इंद्रियों की तृप्ति को जीवन का गोल मान बैठता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान बोलते हैं मेरा जन्म, मेरी क्रियाएं, ये सब के सब मेरे नित्य स्वरूप में है। हमारी जो अभी पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, वो हमारा नित्य पोजीशन नहीं है, वो क्षणिक पोजीशन है। आज मैं पुरुष के शरीर में हूँ, हो सकता है कल स्त्री के शरीर में हूँ, परसों कुत्ते के शरीर में हूँ, फिर उसके बाद पेड़ के शरीर में हूँ। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक जगत में रूप है वो नित्य रूप है। जब भगवान आते हैं, भगवान के सारे रूप कैसे नित्य हैं ना। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं कर्मों के प्रभाव से जन्म नहीं लेता हूं। हाँ, मैं जीवों की तरह नियंत्रित नहीं हूं कर्म से, मैं कर्मों को नियंत्रित करता हूं। भूतानाम ईश्वरोपिशन, मैं सबको नियंत्रित करने वाला हूं, कर्म को भी नियंत्रित करने वाला हूं। हाँ, तो फिर अर्जुन कहता है कि ठीक है, आप सूक्ष्म शरीर के कारण बंधे हुए नहीं है, लेकिन हम तो देख रहे हैं आप यदुवंशी बन के आते हैं या अलग अलग रूपों में आते हैं। तो इस तरह से आप भी तो जब यदुवंशी बन के आते हैं तो आप किसका काम करते हैं, क्षत्रिय का काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो भगवान बोलते हैं नहीं, जब मैं आता हूं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं जिस भी रूप में आता हूं आध्यात्मिक प्रगति के अंतर्गत आता हूं, भौतिक प्रगति के अंतर्गत नहीं आता हूं। भौतिक प्रगति हमको 84 लाख दुनिया देती है, 84 लाख शरीर देती है। भगवान के शरीर वैसे नहीं है। अब कुछ शरीर तो स्पष्ट हो जाते हैं, जैसे कि नरसिंहदेव। नरसिंहदेव तो 84 लाख यूनि में नहीं है। आपने कोई यूनि नहीं लिखी होगी आधा सिंह आदि नर है। उसी तरीके से जितने भी भगवान के रूप हैं, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कृष्ण स्वयं भगवान, ये सारे के सारे भगवान के रूप कैसे हैं, नित्य स्वरूप हैं। वो भौतिक प्रकृति के नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रकृति के। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय। तो अर्जुन कहता है कि अगर ये सारे के सारे नित्य हैं, एक साथ दिखने चाहिए ना, गायब क्यों हो जाते हैं, एक के बाद एक दूसरा क्यों आता है ना। कई लोग तो इसी पर डार्विन थ्योरी बना लेते हैं। मेरे को याद है अभी रथ यात्रा हो रही है, तो अभी मेरी सेवा नहीं है,
पर कई सालों तक मैंने कल्चरल प्रोग्राम की सेवा की है। कल्चरल प्रोग्राम जो भी वहां पे होता था उसको कंडक्ट करता था। तो वहां पे एक डांसर आया, उसने 10 अवतार दिखाया, बड़ा अच्छा डांस किया था। तो ट्रेडिशनल डांस करके पूरे 10 अवतार उसने दिखाए। फिर अपना वो इंटरप्रिटेशन देने लगा, जो मैंने साफ साफ मना किया था मत देना। पर मैं अगले स्पीकर जो थे महाराज, उनके लिए वो मान लेने गया, तब तक इन्होंने अपना कंफ्यूजन चालू कर दिया। तो कहने लगा देखिए, पहले भगवान मत्स्य अवतार के रूप में वो आए, फिर इवॉल्व हो गए, तो फिर कच्छप अवतार में आए, फिर एवोल्यूशन और उनका हो गया, फिर वो वराह अवतार में आए, फिर उनका और एवोल्यूशन हो गया। तो ऐसे करते 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 अभी कृष्ण के अवतार में आए थे, और सबसे ज्यादा जब भगवान इवॉल्व हो जाएंगे तब वो कल्कि के रूप में आएंगे। तो जैसे ही वो ऐसा बोल रहा था, मन कर रहा था माइक छोड़ के उसको थप्पड़ लगाओ। ये तो पहुंचा, उसका कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं नहीं, जितने भी ये मेरे रूप है नित्य रूप है, ऐसा नहीं एक के बाद एक आता है। ये लोग गलत सोचते हैं। तो भगवान के जितने भी रूप हैं ये आते आते रहते हैं, ये सब साइक्लिक हैं, एक के बाद एक नहीं आता, ये सब साइक्लिक हैं, आते आते रहते हैं। और भगवान कहते हैं संभवामि आत्म माया, मैं अपनी योग माया से ही प्रकट होता हूं। तो योग माया के कारण कभी शरीर कुछ रूप दिखते हैं, कुछ अदृश्य हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई सीक्वेंस है, ऐसा नहीं। ओके, आनंद से जाना होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जैसे ये बताया कि भगवान 5000 साल पहले इस ब्रह्मांड में थे और अभी किसी और ब्रह्मांड में एक लीला कर रहे होंगे। तो जैसे 125 इयर्स के लिए वो हर एक ब्रह्मांड में रहते हैं, तो एट अ टाइम एक ब्रह्मांड में रहेंगे, 125 इयर्स खत्म करके देन ही विल गो इनटू अनदर ब्रह्मांड, राइट? हाँ, नहीं देखिए, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कैसे है? एक मिनट। हाँ, क्लास के बाद में, हाँ क्लास के बाद 9:30 9:30 बजे। नहीं खाएंगे। तो भगवान ऐसा नहीं कि 125 पूरे करके कहीं जाएंगे। जैसे भगवान ने अभी क्या किया, यहाँ पर अवतार लिया, अवतरित हुए भगवान, फिर तुरंत उसके बाद किसी और ब्रह्मांड में अवतरित होंगे, फिर किसी और ब्रह्मांड में होंगे, फिर किसी और ब्रह्मांड में होंगे। जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ पे सूर्य उदय होने के बाद सूर्य अस्त होता है, उसी के बाद में सूर्य अमेरिका में उदय, ऐसा नहीं होता है ना। सूर्य यहाँ पे उदय हुआ, उसके बाद में किसी और जगह होता है, फिर किसी और जगह होता है, फिर किसी और जगह होता है। तो साइकिल चलती रहती है। उसी तरह से भगवान के भी जितने भी वो हैं लीला है, कंटिन्यूसली पहले यहाँ होती है, फिर वहां होती है, फिर वहां होती है, फिर वहां होती है, फिर दूसरी लीला, फिर यहाँ, फिर वहां, ऐसे करके हम 125 कंप्लीट होते हैं, फिर कहीं और होते हैं, फिर कहीं और होते हैं, फिर कहीं और होते हैं। इसका मतलब कि अभी किसी ब्रह्मांड में वो जन्म लिए हैं, और नहीं तो किसी में पूतना का वध कर रहे हैं, किसी में कुरुक्षेत्र का युद्ध करवा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। हाँ, यस। अभी तक थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। अभी तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था कि 125 इयर्स खत्म करके देन ही गोस टू अनदर ब्रह्मांड। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। रूपानगर वरंग। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कॉन्टिन्यूअस भगवान लीला कर रहे हैं अलग ब्रह्मांडों में, तो भगवान फिर गोलोक में मतलब कब किस टाइम पर होते हैं, या वो भी साथ में चलती है गोलोक की लीला भी? गोलोक की लीला चलती है ना, गोलोक की लीला चलती रहती है। भगवान तो कोई टाइम सर्कमस्टेंस से बाउंड नहीं है ना। ओके। एंड प्रभु जी, जैसे भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, तो ये भी अलग अलग प्लैनेट्स पे रहते हैं? जैसे नरसिंहदेव अलग प्लेनेट पे रहते होंगे, या वराहदेव ऐसे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग अलग प्लैनेट्स हैं, वहां रहते हैं। ओके, तो मतलब सभी अवतारों के अलग अलग प्लैनेट्स हैं? हाँ। ओके, तो इसके बारे में हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? थोड़ा रेफरेंस दे सकते हैं? दिया हुआ है। ओके, ठीक है। और उनके जितने भी प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट में उनके भक्त रहते हैं वहां पे। ओके। और प्रभुपाद जी का ये बता रहे लेक्चर्स में, अवतार मतलब अवतरित।
जो ऊपर से नीचे आता है उसका अवतार कहते हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नीचे आते हैं उनका अवतार कहते हैं। जैसे नरसिंहदेव नरसिम्हापल्ली एक प्लैनेट बताते हैं, अपर प्लैनेट्स में वहां रहते हैं, ऐसे ही बाकी इनकारनेशंस के भी होंगे, है ना, प्लैनेट्स। हाँ, मतलब जैसे नरसिंह देव का उसको नरसिंहपल्ली तो अपना मायापुर में है, ठीक है, और नरसिंह देव एक प्लैनेट है, वैसे वरादेव एक प्लैनेट है, कुरमावतार एक प्लैनेट है, सबका अपना अपना अलग अलग प्लैनेट है। ओके प्रभु, थैंक यू। बोलिए नैन राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ब्रह्म संहिता का जो है उसमें ये सारी एक्सप्लेनेशंस है ना, सारे चार्ट भी जो है उसका ब्रह्म संहिता का, कि उसमें सारे ब्रह्मांड में कौन से कहाँ पे स्वरूप है भगवान के, वो सारा उसमें डिटेल दी हुई है ब्रह्म संहिता में। हाँ उसमें है। यस, अन्य जानवर माता जी। सो इसका मतलब कि कहीं पर भी ये जो 28th डे में जो भगवान आते हैं स्वयं, तो ये हर ब्रह्मांड के लिए लागू होता है? नहीं, हर ब्रह्मांड में तो 28th में नहीं आते हो, लेकिन ब्रह्मा जी एक दिन में एक हो सकता है, ये पॉसिबल है कि ब्रह्मा जी एक दिन में एक बार आते हैं। 100 दिन में, एक दिन में कहीं भी आ सकते हैं। एंड व्हेन कृष्णा विल कम पर्सनली, देन चैतन्य महाप्रभु विल कम इन दैट ब्रह्मांड आल्सो। यस यस। जाए तो कितने ब्रह्मांड कर रहे होंगे ना। कहीं पर 10,000 इयर्स लास्ट में होगा, कभी बिगनिंग होगा। हाँ जी, ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं फेमस श्लोक पे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पढ़िए। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण। तो इस तरह से अर्जुन पूछने लगता है कि भगवान आप आते तो हैं, लेकिन कब आते हैं? जब मन करता है तब आते हैं। तो भगवान आता है, कब आते हैं? जब जब धर्म की ग्लानि होने लगती है, मैं सहन नहीं कर पाता हूं, और अधर्म कैसा हो जाता है, बढ़ने लगता है, तब मैं क्या होता हूं? तब मैं अपने शरीर में अवतरित होता हूं। किस लिए होता हूं? चीजों को रिवर्स करने के लिए, हाँ, अधर्म को हटाने के लिए और फिर से धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। फिर आगे, हाँ, फिर तो ये कब था कि कब अवतरित होते हैं? ठीक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब क्यों आते हैं अभी बता रहे हैं भगवान। हरे कृष्णा। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। इसके लास्ट दो पैराग्राफ पढ़ लीजिए माता जी, आखिरी दो। हरे कृष्णा। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन में अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की ये संस्कृति
सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का ये अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से जब भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होता हूं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो अर्जुन कहते हैं अरे ये तो आपके भक्त भी कर सकते हैं, आपके भक्त लोग भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं, धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ काम मैं ही कर सकता हूं जो अन्य लोग नहीं कर सकते हैं, भक्त नहीं कर सकते हैं। वो क्या? परित्राणाय साधूनाम, जो साधु लोग हैं उनको उनका उद्धार करने के लिए। तो फिर अर्जुन कहता है अरे उनका उद्धार तो हो चुका है, भक्त लोग का उद्धार हो जाता है ना। कृष्ण कहते हैं नहीं, जो भक्त लोग हैं वो मेरे विरह की अग्नि में जलते रहते हैं, और विरह की अग्नि कब दूर होगी? जब मैं खुद आऊंगा। वो अन्य भक्तों के आने से काम नहीं चलेगा। तो परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, जो असुर लोग हैं उनका संहार करने के लिए, तो वो तो काली भी कर सकते हैं, शिव भी कर सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, जिन जिन असुरों को श्राप मिला है, भक्तों ने श्राप दिया है कि उनको कृष्ण ही उनका उद्धार करेंगे, उनका उद्धार करने के लिए तो कृष्ण को ही आना पड़ेगा ना। इसलिए जिन जिन असुरों का वध किया है, गर्ग संहिता में सबका पूर्ण जन्म दिया हुआ है कि कैसे उनको किसी ऋषि से श्राप प्राप्त हुआ, जिसके कारण कृष्ण आके उनका उद्धार करेंगे। हाँ, जैसे वो सक्रासुर था, वो उत्कर्ष था पूर्व जन्म में, लोमस ऋषि के आश्रम को पूरे उद्यान को उजाड़ रहा था, और लोमस ऋषि श्राप देते हैं कि तुम जिस तरह से मेरे आश्रम को पेड़ों से विहीन कर रहे हो, तुम भी शरीर के विहीन हो जाओ। और जब वो क्षमा मांगता है तो भगवान तो लोमस ऋषि कहते हैं कि कृष्ण द्वापर में योग में आके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो जब उन्होंने बोला है नंदकुमार वर्णिगिरि को ज्ञान मुनि से श्राप प्राप्त हुआ था, तो इस तरह से जब भक्तों के वचन को पूरा करने के लिए भगवान अलग असुरों को उनको मारने के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। और धर्म संस्थापनार्थाय, तो साधारण जो धर्म है वर्णाश्रम धर्म, वो भगवान विष्णु या भगवान ही कोई भी भक्त कर सकते हैं, लेकिन श्रवण कीर्तन का जो धर्म है वो कृष्ण को ही स्थापित करना पड़ता है। जब कृष्ण आते हैं, वो अपनी लीलाएं करते हैं, तभी तो भक्त उन लीलाओं की चर्चा कर सकते हैं। जब लीला ही नहीं होंगी तो चर्चा क्या होगी? इसलिए वो श्रवण कीर्तन को स्थापित करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो ये तीन काम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापना होता है। तो ये तीन कारणों से भगवान अवतरित होते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि ठीक है, इतना डिटेल में समझने की क्या जरूरत है कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, कब जन्म लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं? तो क्या जरूरत है इतना डिटेल जानने का? तो क्या जरूरत है वो भगवान श्लोक नंबर 9 में बता रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्याम मे वे एवं यो वेति तत्ततः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्मा नैति मामेति स्व अर्जुन। पढ़िए। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु तो मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। प्रणाम। तो जो तत्व से जान जाता है मेरे जन्म को और मेरे कर्मों को, ना क्या तत्व से जान जाता है कि ये जो भगवान के जन्म है, कर्म है, जो अभी हमने बताया, वो कैसे हैं? नित्य हैं ना। तो ऐसा व्यक्ति, उसको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता है।
तो रामानुचार्य कहते हैं, हरे कृष्ण, तो रामानुचार्य कहते हैं कि जो भी भक्त के अंदर पाप होते हैं वो कृष्ण को समर्पित करके वो पाप खत्म हो जाते हैं। और भक्त में साथ में क्या ग्रहण करता है, वो भगवान के जन्म और कर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। और इस तरह से जब भगवान के बारे में लगातार सोचता है तो किसको प्राप्त करता है, भगवान को ही प्राप्त करता है। और आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान के जन्म और कर्मों के बारे में तत्व से जानना ये तपस्या है, ये तपस्या है। इस तपस्या से क्या होता है, भक्त शुद्ध हो जाता है और फिर वो कृष्ण को प्राप्त करता है। जैसा आपने देखा होगा, अगर आप लीला सुनाते हैं ना तो बहुत लोग आराम से सुनते हैं, आनंद से सुनते हैं, लेकिन जैसे ही आप लीला का तत्व बताने लगते हैं तो लोग सो जाते हैं। तो कलकत्ता में जब भी मैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं उनको क्लास दे देता था, जो दोनों लोग हैं, तो उनको लीला सुनाया करता था। तो लीला सुन के लोग बोलने लगते, प्रभु जी आपको यूट्यूब चैनल चल रहा है क्या, आपकी और क्लासेस कहाँ सुनने को मिलेगी। हमने कहा वहां मत सुनिए, वहां सुनेंगे तो आपका अप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा, कि वहां पे मैं सब तत्व बताया हुआ है। तो तत्व को समझना एक तपस्या है, फिलॉसफी को समझना एक तपस्या है, जो हर किसी को पसंद नहीं आता है। उस तपस्या से लाभ क्या होता है, जितना ज्यादा हम उससे समझते हैं उतना ज्यादा कृष्ण में हमारा मन लगा रहेगा। जैसा कि वो कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सिद्धांत बोलिए चित्ते न करे आलस, यहाँ होते कृष्ण लागे शूद्र न मानस। तो ये इस भक्ति का जो सिद्धांत है उसको समझने में आप आलस मत दिखाइए। इस सिद्धांत को समझने से क्या लाभ होता है, जो मन है वो कृष्ण के चरणों में एकदम फिक्स हो जाता है। आप कृष्ण के बारे में सोचें। इसीलिए इस तपस्या से लाभ क्या होता है, तक्ता देह पुनर्जन्मा नैची। इस शरीर को छोड़ने के बाद में आप इस जगत में नहीं आएंगे, तो कहाँ जाएंगे, मां मेती, कृष्ण के पास जाएंगे, तो ये लाभ मिलेगा। और फिर आगे भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव भावमागता। पढ़िए। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्ण। तो वो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, ऐसा नहीं कि आज ही ऐसा हुआ है, इस ज्ञान और तपस्या, तपस्या क्या है, भगवान के जन्म कर्म को समझने की तपस्या, और ज्ञान कृष्ण से संबंधित जो ज्ञान है, इससे पहले भी लोग शुद्ध होके भगवत धाम जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं कोई नई चीज मैं तुमको बता रहा हूं ना। ओके। और उससे क्या हो जाता है फिर, वीतराग भय क्रोधा। वीतराग, वीत मतलब मुक्त हो जाना, किससे, इस संसार में जो भी विषय वस्तु है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भविष्य का भय नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है, इन सब चीजों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बल्कि जो लोग बकवास कर रहे हैं, हमारे साथ जिनका विचार नहीं होता है, मेल नहीं खाता है, उनसे भी भक्त लोग क्या है, गुस्सा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान से के श्रवण कीर्तन में भक्त लोग इतना ज्यादा मग्न रहते हैं
कि फालतू कामों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जैसे ये क्या नाम है इसका, रूप नारायण दिग्विजय बनने के इच्छा से सब जगह घूम रहा था, और घूमते घूमते वो कहाँ आता है, रूप सनातन के पास आता है। कहता है कि हमको आपके साथ डिबेट करना है। रूप सनातन कहते हैं डिबेट करने से क्या होगा? बोले कि हम आपको पराजित करेंगे और आपको इस पत्र में लिखना पड़ेगा कि मुझे रूप नारायण ने हराया है और आप साइन कर दीजिए। रूप सनातन कहते हैं इधर पत्र लेके आओ। तुरंत लिखते हैं कि रूप नारायण ने पराजित किया और उसको साइन कर देते हैं। वो जब जीव गोस्वामी को दिखाई पड़ता है, जीव गोस्वामी उसको पराजित करते हैं, क्योंकि गुरु की अवज्ञा हो रही है, तो गुरु का अपमान हो रहा है, तो उसका प्रतिशोध लेना शिष्य का वो है, कर्तव्य है। लेकिन रूप सनातन को मतलब नहीं था, क्योंकि ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान के श्रवण कीर्तन में इतना ज्यादा आनंद लेते हैं कि उनको बाकी चीजों से मतलब नहीं होता है। पूता भाव भावम अर्थात कृष्ण भावना भावित होके भाव के स्तर पे, प्रेम के स्तर पे वो हमेशा कैसे रहते हैं, आनंद में रहते हैं। उनको बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, बाकी इमोशंस को ट्रांसेंड कर जाते हैं। और प्रभुपाद आखिरी चाप्टर में, सॉरी आखिरी पैराग्राफ में बता दें कैसे वो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। पढ़िए इसका आखिरी जो तात्पर्य है भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। जैसे प्रभुपाद जी पूरा वो बता रहे हैं डिटेल, कैसे आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये अलग अलग स्तर से हम लोग फिर प्रेम तक पहुंचते हैं स्टेप वाइज। तो प्राप्त होगा लेकिन धीरे धीरे करके। तो अर्जुन कहता है कि ठीक है, आपके भक्त कहते हैं कि आपके जन्म और कर्म नित्य हैं, पर ज्ञानी लोग तो ऐसा नहीं कहते हैं। ज्ञानियों क्या? तो फिर भगवान श्लोक नंबर 11 में उसको उत्तर देते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। प्रणाम। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो भगवान क्या बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी जैसी पूजा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हाँ, जैसे तो भक्त लोग सोचते हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, नित्य हैं, और इसलिए वो मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे खुश करने का प्रयास करते हैं, मेरे साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। मैं क्या करता हूं, उनको अपना पार्षद बना के मैं भी उनका संबंध बना लेता हूँ, उनके साथ मैं नित्य लीला करता हूँ।
लेकिन जो ज्ञानी सोचते हैं कि मैंने जन्म, कर्म, विग्रह, नाम, ये सब के सब क्षणिक है, तो क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं क्षणिक हूं, मेरा नाम क्षणिक है, मैं भी उनको क्षणिक शरीर दे देता हूं, अगले जन्म में फिर से उनको भौतिक शरीर प्राप्त होगा। लेकिन जो ज्ञानी सोचते हैं कि भगवान के जन्म, कर्म इत्यादि दिव्य हैं, अनित्य है, मतलब वो सॉरी नित्य है, नित्य है, दिव्य है, लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो ब्रह्म चाहते हैं। इनको मानते हैं कि ये नित्य हैं, लेकिन वो नित्य पार्षद नहीं बनना चाहते हैं, वो ब्रह्म में इंटरेस्टेड है। तो मैं भी क्या करता हूँ, उनको ब्रह्म में प्रवेश करने का मौका देता हूँ। तो जो मांगने आता है उसको मैं वो देता हूँ। हाँ, बहुत लोग तिरुपति बालाजी में जाते हैं, वो भी भगवान विष्णु के ही अवतार है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए आते हैं, तो भगवान प्रॉफिट दे देते हैं। कांचतः कर्मणाम सिद्धि विजंत इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। तो पिछले श्लोक में भगवान ने ज्ञानियों के बारे में बताया, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं जो लोग कर्मकांडी हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि जो लोग इच्छाओं से भरे हुए हैं, जो भक्ति छोड़ देते हैं, मेरे संपर्क में आते हैं लेकिन मेरे साथ संबंध नहीं बनाना चाहते हैं, देवताओं के पास चले जाते हैं, ऐसे लोग कर्म करते हैं शास्त्रों के अनुसार और कर्म जा सिद्धि, उनको उसका फल भी मिलता है। क्या फल मिलता है? ऐसे लोग स्वर्ग इत्यादि जाते हैं, वहां से वापस आते हैं। तो इस तरह का उनको क्या मिलता है? फल मिलता है। तो उनको क्विक रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट प्लेजर चाहिए, तो उनको भी क्विक रिजल्ट और इमीडिएट प्लेजर मिलता है। जो फटाफट चाहिए इंस्टेंट, उनको इंस्टेंट मिल जाता है। तो अर्जुन कहता है कि हे भगवान, ज्ञान का जो पथ है और भक्ति का पथ है, ये सब तो मोक्ष प्रदान करने वाला है, पर कर्म का पथ संसार में बांधने वाला है। तो ये आपने क्यों कर्म का पथ बनाया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र का अलग करते हुए बताए हैं, अरे ये तो सब बांधने वाले हैं संसार में, क्यों बताया आपने? तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, उसका उत्तर देते हैं अगले श्लोक। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्मा विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारमव्ययम्। पढ़िए। प्रभु जी एक श्लोक रह गया। एक श्लोक रह गया, कौन सा रह गया? 12वां। नहीं, ये तो हो गया ना, हो गया। कांचिता कर्मणाम से हो गया प्रभु जी, हो गया प्रभु जी। ठीक ठीक ठीक। पढ़े 13 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। हरे कृष्णा। तो भगवान बोलते हैं ये 4 वर्ण हैं कर्मों के, ये मैंने किसके लिए बनाया है? जो इस संसार में भोगना चाहते हैं उनके लिए बनाया है ना। तो ये सिस्टम कर्तारम मैंने ही बनाया है, क्योंकि ये सब किसके अनुसार बना है? गुणों के अनुसार बना हुआ है। जैसे जो लोग सत्वगुण जिनका कॉमन प्राइमरी होता है, और रजोगुण जिनके अंदर सेकेंडरी होता है, वो लोग ब्राह्मण होते हैं। जिनके अंदर रजोगुण प्राइमरी होता है और सेकेंडरी सत्वगुण होता है, वो लोग क्षत्रिय होते हैं।
जो लोग जिनके अंदर रजोगुण प्राइमरी होता है और तमोगुण सेकेंडरी होता है, वो लोग वैश्य होते हैं। अरे यार, जिनका तमोगुण प्राइमरी होता है और रजोगुण सेकेंडरी होता है, वो लोग शूद्र होता है। तो अलग अलग गुणों के अनुसार भगवान क्या बोलते हैं, मैंने क्या किया है, सबका अलग अलग जो विभाग बनाए हैं। प्लीज रिपीट, चारों का रिपीट करें ना एक बार। जिनके अंदर सत्वगुण इस प्राइमरी और रजोगुण कैसा होता है, सेकेंडरी होता है, वो होता है ब्राह्मण। जिनके अंदर रजोगुण प्राइमरी होता है और सत्वगुण सेकेंडरी होता है, वो होते हैं क्षत्रिय। जिनके अंदर रजोगुण प्राइमरी होता है और तमोगुण सेकेंडरी होता है, वो होते हैं वैश्य। और जिनके अंदर तमोगुण प्राइमरी होता है और रजोगुण सेकेंडरी होता है, वो होते हैं शूद्र। तो भगवान बोलते हैं कि ये सब के सब किसने बनाए, मैं नहीं बनाया, तो मैं उनका कर्ता हूं, कर्तारम। हाँ, लेकिन मैं स्वयं इन गुणों के परे हूं, इसलिए मैं कैसा हूं, अव्यय हूं। मेरा इन वर्ण से और आश्रम से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ उनका क्या हूं, करता हूं। ओके, आनंद जाना मत क्वेश्चन। मेरा एक कहना पिछले श्लोक से था, अगर आप बोलो तो मैं आपको पूछ लूं। 4.9 का एक था, यू मेंशन 3 पॉइंट्स। आपने उसमें ये बताया कि जो जान जाता है वो ट्रांसेंड हो जाता है, और भगवान को तत्व से जानना तपस्या है। ये आपने बताया कि जितना हम समझेंगे उतना हमारा मन फिक्स होगा एंड वी विल गेट अब्सॉर्ब आवरसेल्फ। There was one more thing that you mentioned that I couldn't understand and couldn't hear also. ओके, एक पॉइंट जो मैंने बोला था, ये बोला था कि इस तपस्या से क्या होता है, कृष्ण में जब हमारा मन लगता है तो फिर उसका फल क्या होगा, उसका फल ये होगा, उससे हम लोग शुद्ध होंगे। ये लिखा, ये शुद्ध होना लिखा, एक कुछ और था। Anyways, I will hear the recording. ठीक है, तो हाँ, तो सेम चीज मैं श्रुतिधर नहीं हूँ, जो बोल वो याद नहीं रहता है, तो मुझे याद नहीं और कौन सा पॉइंट था। ओके, फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि लेकिन आप तो अभी क्षत्रिय के रूप में आए और क्षत्रिय का कर्म कर रहे हैं, और मुझे भी पता है कि अगर आप क्षत्रिय काम नहीं करेंगे तो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे, तो आपको भी ऐसा, आप कैसे बोल सकते हैं, आप बंधे हुए नहीं है। तो फिर भगवान 14 नंबर श्लोक बोलते हैं। एक प्रश्न ये था कि आप जैसे हर श्लोक के बीच में जो लिंक बताते हैं, कि अभी जैसे आपने 11वां बताया, फिर आप 12वें का जो लिंक बताते हैं, तो आप किस बेसिस पर बताते हैं ये वाला लिंक कि भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन ये पूछ रहा है? ठाकुर, विश्वाचार्य ठाकुर ने कमेंट्री में दिया है लिंक्स। ओके, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम अभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म। ओके, तो भगवान यहाँ क्या बोलते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं जैसे जीव लोग कर्म से बन जाते हैं, सत्वगुण करते हैं पुण्य से बन जाते हैं, रजोगुण तमोगुण में पाप से बन जाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनता हूं। क्यों नहीं बनता हूं? क्योंकि जीव लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर नहीं है ना, क्योंकि मुझे कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं है, भगवान बोलते हैं, जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो सब कुछ है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है हम उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जब सब कुछ हमारे पास है तो हम मेहनत क्यों करें? जैसे कई बार कुछ लोग बोलते थे कि प्रभुपाद, उस समय खासकर सारे प्रभुपाद के शिष्य थे जो गृहस्थ थे या ब्रह्मचारी थे, सबके सब फुल टाइम डिवोटी हुआ करते थे मंदिर में।
तो प्रभुपाद जी से कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि आपके शिष्य लोग कुछ काम नहीं करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं रिच मैन सन डोंट वर्क। जो लोग अमीर बाप की औलादे हैं वो काम नहीं करते हैं। हम सब कृष्ण की औलादे हैं, हम काम नहीं करते, हम सब नाचते हैं, गाते हैं और खाते हैं, आनंद लेते हैं बस। तो उस तरह से भगवान क्या है, भगवान के लिए कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं सारे काम क्यों करता हूं, सिर्फ लोगों को एंकरेज करने के लिए। तो मैं नहीं बनता हूं, वो बनते हैं। हाँ। जैसे अगर मान लीजिए रतन टाटा वो अपनी कंपनी में नहीं भी आते हैं तो उनकी सैलरी कट नहीं होगी, कंपनी उन्हीं की है, लेकिन वो टाइम पे आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि बाकी लोग एंकरेज होकर टाइम पे आएंगे। तो इसी तरह से भगवान बंधे नहीं है, भगवान सिर्फ एंकरेज करने के लिए आते हैं। और फिर आगे भगवान कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतं। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। काल में समस्त मुक्त आत्माओं मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का वे अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। तो जनक महाराज, विवस्वान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सब कर चुके हैं और भगवत धाम जा चुके हैं, या फिर ब्रह्म को भी प्राप्त कर चुके हैं। कई लोग जो निष्काम कर्म कर चुके हैं। तो इस तरह से लोग सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है। जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे कि जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते कि रसिया में पहले उन्होंने बोला हम क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, सब लोग एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी उनको दो सोसाइटी दो बनानी पड़ी। एक लोग हैं जो स्टेट के हैं और बाकी साधारण लोग हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं क्लासलेस सोसाइटी इज नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जो मैं सुना रहा हूं ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि पहले भी लोग इसका अनुसरण करके उद्धार कर चुके हैं अपने। और फिर भगवान आगे बोलते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भगवान क्या बोलते हैं कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं तुमको समझाऊंगा जिसके द्वारा तुम्हारा क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। तो अब भगवान बता रहे हैं 17 नंबर में क्या क्या है। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान क्या बताते हैं कि क्या है ये विकर्म। विकर्म क्या है, जो कर्म शास्त्रों के विरुद्ध हैं वो विकर्म कहलाते हैं, और उनसे क्या उत्पन्न होता है, कष्ट उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। अकर्म क्या है, जो कर्म कुछ भी फल नहीं देते हैं।
उनको अकर्म कहते हैं। कई लोग बोलते हैं कुछ नहीं करना कर्म है, अकर्म है। तो भगवान कहते हैं कि कुछ नहीं करना ये शुभ कैसे हो सकता है? कुछ शुभता प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। और बिना कुछ किए आपको अपने जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? तो इस तरह से अकर्म क्या है? जो चीजों से, जिन चीजों से नहीं पुण्य प्राप्त हो रहा है, नहीं पाप प्राप्त हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अकर्म कहते हैं। और उसी को डेफिनेशन को भगवान और क्लियर करते हैं 18 नंबर में। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों से पर्वत रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो व्यक्ति देख रहा है क्या, जो अकर्म में क्या देख रहा है? कर्म में अकर्म को देख रहा है। जो देख रहा है कि जनक महाराज जैसे महान राजा बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो निष्काम कर्मों का पालन कर रहे हैं, इसीलिए वो कर्म बंधन से बंधे नहीं है। हाँ। और जो अकर्म में कर्म देख रहा है, अकर्म मतलब जो लोग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उसको वो क्या देख रहा है? कर्म के रूप में देख रहा है। मतलब जो व्यक्ति देखता है कि जो एक सन्यासी बैठा हुआ है, ये कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि इसका हृदय दूषित है, वो बार बार विषय वस्तुओं के बारे में सोचता रहता है, बार बार कुछ करने का प्लान बनाता रहता है कि भौतिक जगत में ये करेंगे, वो करेंगे, और इसकी वजह से भौतिक कामनाओं से बंध जाता है, जिसके कारण उसका पुनर्जन्म होता है। तो ऐसा व्यक्ति सही रूप से देख रहा है, उसको ये सारी चीजें बारीकियां पता है कि जो कर्म शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वो संसार में बांधने वाला नहीं है। तो मात्र ड्यूटी से भाग के कोई कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता है। जो ये समझ जाता है वो कैसा है, वो इस संसार में कैसा है, विद्वान है। तो ये भगवान क्लियर करते हैं। बोलिए, आनंद जानो हमारे प्रभु जी। इसमें आपने बताया कि जो कर्म में अकर्म देख रहा है, तो जैसे जनक महाराज कर्म कर रहे हैं बट अनासक्त होके कर रहे हैं, अकर्म है, ठीक है। और अकर्म में कर्म है कि ज्ञानी लग तो रहा है कि अकर्म कर रहा है, लेकिन कर्म कर रहा है इन द वे दैट ही इज मेडिटेटिंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है ना? मतलब बिकॉज ये मेरे को स्पेशली समझना था, आज की रीडिंग में मुझे समझ में नहीं आया था। सो ये वाला आपने बताया, और इसके बाद में अर्जुन भगवान ये कह रहे हैं कि जो इसको सही तरीके से देखता है, दैट पर्सन इज ज्ञानी। ऐसा वो सही देख रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, जो मतलब इस तरह से देखता है, इस दृष्टि से, मतलब हु हैज दिस अंडरस्टैंडिंग, इसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो चीजों को सही उचित तरीके से देखता है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा बाबू जी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास अदम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। हरे कृष्ण बाबू जी। तो वही जो भगवान 18 में समझा रहे थे, उसी को डिटेल में 19 से 23 में समझाते हैं, पूरे फिनोमिना को, कि कैसे व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो भगवान यहाँ क्या समझा रहे हैं कि जो भी इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होकर कार्य करता है, उसके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में जल के भस्म हो जाते हैं।
तो भले ही उसने पूर्व जन्म में पहले कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, पाप किए हैं, जो भी किया है वो सबका सब ज्ञान की अग्नि में जल के भस्म हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति शारीरिक चेतना में रहता नहीं है, वो सारी चेतना के ऊपर उठ जाता है। जो लोग अपने आप को शरीर समझते हैं उनके लिए पुण्य और पाप है। तो इस तरह से ज्ञान की अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्म भय प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। उसको पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। तो नित्य तृप्तो, ऐसा व्यक्ति जो आत्मानंद में तृप्त है, जिसको अभी आनंद, उसको समझ में आ गया हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा कैसी होती है? सचित आनंद होती है। तो ये जो नित्य आनंद है जिसको उसमें तृप्त है, वो इस संसार में किसी और चीज का आश्रय नहीं लेता है। कौन संसार में अलग चीजों का आश्रय लेता है? जिसको आशा होती है कि मेरे को ये चीज संतुष्ट करेगी, वो चीज संतुष्ट करेगी, वो चीज संतुष्ट करेगी। लेकिन जो ऑलरेडी संतुष्ट है, उसमें आनंद ले रहा है, उसको संसार में कुछ नहीं चाहिए ना। ऐसा व्यक्ति किसी और चीज पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। बल्कि क्या होता है ऐसे व्यक्ति के साथ? निराशीर यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह सरे शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे बोल। तो ये भगवान उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो अभी जिसने परफेक्शन प्राप्त कर लिया है निष्काम कर्म योग से। धीरे धीरे करके उस व्यक्ति ने कर्ता हुआ मान से मुक्ति प्राप्त की। अब उसने ये समझ गया है वो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ऐसे व्यक्ति का मन कैसा होता है? नियंत्रित होता है। शरीर भी कैसा होता है? नियंत्रित होता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर वो पापी लोगों से भी दान लेता है, हाँ जनरली हम लोग अगर जिसे दान लेते हैं उसका कर्म मिलता है हमको, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर पापियों से भी दान लेता है तो कर्म में लिप्त नहीं होता है, वो पाप में लिप्त नहीं होता है। क्यों लिप्त नहीं होता है? क्योंकि वो सिर्फ शरीर को मेंटेन करने के लिए ही कुछ किसी से ले रहा है। उसका लेन देन किसके लिए है? सिर्फ शरीर के मेंटेनेंस के लिए, अन्य चीजों के लिए नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है? जो व्यक्ति सिर्फ शरीर के मेंटेनेंस के लिए काम करता है, बाकी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है, तो वैसा व्यक्ति संसार में बनता नहीं है। क्योंकि वो किसके स्तर पे है? वो आत्मा के स्तर पे। बोलिए माता जी। सॉरी प्रभु जी, ये जो 4.19 टू 4.23 के बीच का जो है, ये कौन सा लेवल है? निष्काम कर्म योगी विदाउट डूअरशिप मेंटालिटी। हाँ वही जो वो है अभी, ही ऑलमोस्ट अटेंड परफेक्शन नहीं बोल सकते। इस व्यक्ति को परफेक्शन मिल गया है कि वो शरीर नहीं आत्मा ऑलमोस्ट। और फिर उसी को भगवान लेके जाते हैं। यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा विसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये जो व्यक्ति है वो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है।
क्यों मुक्त हो जाता है? क्योंकि वो साधिक चेतना में है ही नहीं। सुख दुख किसको मिलता है? इंद्रियों को मिलता है। और ज्यादातर लोग इंद्रियों के सुख को चाहते हैं, इंद्रिय के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं ज्यादातर लोग इस दुनिया में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत गर्मी चल रही है, एसी लगाना है। अब एसी लगाने के बाद में क्या हो गया, अभी टेम्परेचर ठीक ठाक हो गया, फिर हम नया प्लान बनाते हैं, क्या है, सुख प्राप्त करने का। ठीक है, अभी फटाफट को अच्छा सा बना के खाते हैं। तो इस तरह से पूरी दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इन द्वंद्व में फंसे हुए हैं। पर जिसको ये साक्षात्कार हो गया है कि हम इंद्रिय नहीं है, शरीर नहीं है, वो द्वंद्वों से बंधा नहीं है। हाँ, तो रिसेंटली मैं संडे क्लास जो दे रहा था वो जड़ भरत पे दे रहा था। तो जड़ भरत इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो महाराज रघुगण को लेके जा रहे थे, महाराज रघुगण को गाली देते हैं, बोलते हैं कि उल्टा बोलते हैं, बहुत दूर से आ रहे हो, थक गए होगे, वैसे भी और लोगों की गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो बहुत पतले दुबले हो। जबकि जड़ भरत खट्टे खट्टे थे। और जड़ भरत है वो आत्मा के स्तर पे हैं, तो उसका उत्तर कैसे देते हैं? वो कहते हैं शरीर जो है वो पूरा मिट्टी का बना हुआ है, ये पालकी भी मिट्टी की बनी हुई है, और जो भी तुम बोल रहे हो कि ना हट्टा खट्टा है या पतला है, तो ये तो मिट्टी ज्यादा है या मिट्टी कम है। तो आत्मा का से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा इस मशीन को ढो के आगे चल रही है, और वो मशीन को उसको ढो रहा है, एक पालकी को ढो रहा है। और उस पालकी में एक मूर्ख बैठा हुआ है, महाराज रघुगण, जो बोलता है कि मैं सौवीर का राजा हूं, सिंधु देश का राजा हूं। तो इस तरह जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पे है, वो ना थकता है, ना ही वो उसको भूख प्यास लगती है, थोड़ा सा प्रभाव रहता है। उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उसी में एक उदाहरण आता है, वो उदाहरण आता है इसका, जब व्यक्ति नींद से उठता है। जब व्यक्ति नींद से उठता है, मान लीजिए नींद में वो देख रहा था कि उसको एक सांप डसने वाला है, जिसके कारण वो बहुत डरा हुआ था। तो जब वो नींद में उठता है, उसको समझ में तो आ जाता है कि ये सपना था, ये सच्चाई नहीं है, लेकिन वो इमोशंस का प्रभाव थोड़ी देर तक रहता है उठने के बाद भी। वो जो डर था उसका प्रभाव थोड़ी देर तक रहता है। इसलिए लोग दूसरे रिलेट भी करते हैं कि देखो अभी मैंने इतना गंदा सपना देखा, उसकी वजह से मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं। तो उसी तरह से जो शुद्ध भक्त हैं, वो अभी अभी जो उठे हैं, या फिर यहाँ पे जो निष्काम कर्मी होगी, जो जो अभी शारीरिक चेतना से उठा है, उसका कुछ प्रभाव तो उसके ऊपर है, लेकिन उसको मालूम है कि ये सब कैसे है, ये सब भौतिक द्वंद्व हैं जिनका शरीर से रिलेशनशिप है, हमसे रिलेशनशिप नहीं है। तो इस तरह से ये व्यक्ति, उसको शरीर या फिर जो मान अपमान है, उसका प्रभाव बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। तो इसलिए वो किस लिए करता है बाकी काम? सिर्फ शरीर को मेंटेन करने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं करता है। और फिर ये 20 सर, ठीक है, मैं कहता हूँ श्लोक लेके फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो इस तरह से ये व्यक्ति जो है वो सारे काम क्यों कर रहा है? वो यज्ञ के रूप में कर रहा है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। भले वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, जो भी हो, कर रहा है किसके लिए?
भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अन्यथा उसको योग नहीं कहेंगे। तो इसीलिए ये उसके सारे काम कैसे हो जाते हैं, वो सबके सब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाते हैं। और ये भक्तों के कैसे आध्यात्मिक हो जाते हैं, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो परम गति माता जी आप क्या करिए, तात्पर्य पढ़िए, उसका क्वेश्चन पूछिए आप, तो ये अलग पढ़ लीजिए। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से भक्त के लिए कैसा है कि वो सब कुछ कृष्ण के लिए करता है, तो उसको संसार में फल नहीं भोगना पड़ता। आप क्वेश्चन पूछा था कि आप पढ़ना चाह रहे थे? प्रभु जी मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए। कैसे ये जो बात है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये हम कई बार सुन चुके हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब यकीन भी हो गया है, मान भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इतनी हमारी भौतिक कलमश है या जो द्वंद है या ईर्ष्या ये जो आया है हमारा, वो मतलब कम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये किस वजह से, मतलब हम मान भी रहे हैं कि हाँ हम शरीर नहीं है, हम ये कई बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कई लेक्चर में सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो भौतिक ये जो कलमश है इतने सारे ना, इन सब से मतलब कितना समय लगेगा, कब हम इन सब से मुक्त हो पाएंगे? कि ये कहीं ना कहीं है प्रभु जी, अभी भी मान तो रहे हैं लेकिन पता नहीं शायद अंदर से मान नहीं रहे हैं, क्या कुछ तो है जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हम अभी तक उन चीजों में उलझे हुए हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जैसे हमने डिस्कस किया था, उन्होंने उदाहरण दिया था कि जब कोई व्यक्ति उसको भूत पकड़ लेता है जी, और वो अपने आप को राजा समझ बैठता है, तो आप उसको कितना भी कन्विंस करिए तो हो सकता है वो थोड़ी देर कन्विंस हो जाए कि वो राजा नहीं है, लेकिन वो भूत पकड़ा हुआ है तो थोड़ी देर बाद उसको फिर लगने लगता है कि मैं कौन हूँ, राजा हूँ। ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, उसको तांत्रिक के पास ले जाना पड़ता है। तांत्रिक झाड़ू मारता है, मोर का पंख मारता है, मंत्र पढ़ता है और फिर भूत निकलता है। तो उसी तरीके से जो भी ये शारीरिक चेतना है, ये धीमे धीमे करके जाती है, एकदम से नहीं जाती है। तो हम लोग को थ्योरेटिकली हम लोग कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो साक्षात्कार नहीं है तो इसलिए वो कुछ समय बाद क्या होता है, चला जाता है। तो जब हम लोग साधना करते हैं, जैसा अभी हमने प्रार्थना में पढ़ा ना, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति होने पर क्या होता है, धीरे धीरे करके अनर्थ जाते हैं, लेकिन अनर्थ निवृत्ति में बहुत टाइम जाता है। कुछ प्रभुपाद के शिष्यों से जिनसे मैंने सुना है, वो कहते हैं कि लगभग 30 साल चला जाता है निष्ठा में आने में, अनर्थ निवृत्ति खत्म होने में। तो अनर्थ निवृत्ति तक के जो स्टेजेज हैं वो किसकी जैसी हैं, वो पहाड़ की ऊपर जाने जैसी है। उसके बाद में आपका क्या आता है, निष्ठा, और फिर आसक्ति, भाव, प्रेम इत्यादि, वो सब फटाफट हो जाता है। रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो फटाफट हो जाता है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति में बहुत टाइम जाता है। तो भक्ति सबसे फास्ट प्रोसेस है, लेकिन वो फास्ट भी क्या है, एक जन्म में कंप्लीट होने वाली है। बाकी जो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी हैं, इन लोगों तो कितने सारे जन्म चले जाते हैं। तो एक जन्म भी अगर हमको लग रहा है तो बहुत फास्ट है, इतना स्लो नहीं। ठीक है, तो धैर्य रखना पड़ेगा, उत्साह, निश्चास, धैर्य। ठीक है, थैंक यू। कृष्ण पदारण साधु माता जी गए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो आपने कहा, तो इसका मतलब जो हमारे प्रारब्ध है वो मतलब दिस 30 years इट विल टेक, तभी मतलब हम आगे मतलब प्रोग्रेस कर सकेंगे स्पिरिचुअल उसमें, बिकॉज फ्री विल इज नॉट वर्किंग। बिकॉज फ्री विल, जैसे अभी माता जी ने कहा कि वी एक्सेप्ट कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, बट उसको प्रैक्टिस करने में इट मीन्स फ्री विल इज नॉट वर्किंग, ओनली प्रारब्ध इज वर्किंग। दैट मीन्स अनर्थ निवृत्ति हो रही है। यू मीन टू से दैट फ्री विल, वी आर यूटिलाइजिंग फ्री विल ना। जो हम फ्री विल से क्या कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं, हाँ, सेवा कर रहे हैं भक्तों की, तो ये सब वी आर यूजिंग आवर फ्री विल। पर फ्री विल को भी जब हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं तब भी टाइम लगता है। तो प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं फैन का। फैन चल रहा है, उसको हमने वो ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी फैन को रेस्ट में आने में टाइम लगेगा ना। तो कई जन्मों से फैन ऑन करके रखा हुआ हमने, 1 करोड़ जन्म से मान लीजिए, या 1 अरब जन्म से, तो एक जन्म तो लगता है उसको फैन को स्लो होने में। तो अगर 30 साल भी लग रहे हैं 1 करोड़ की जगह, 1 करोड़ में स्पीड पकड़ी है और 30 साल में अगर कम हो रहा है तो कंपेयर टू वो काफी स्लो है। तो प्रभु जी, जैसे हम मतलब साधना भक्ति जो कर रहे हैं, व्हाई सो मेनी अप्स एंड डाउन्स? आई मीन इफ टुडे इज एकादशी, तो एक कुछ ऑटोमेटिकली वी आर एबल टू फॉलो, हम मतलब व्रत पालन करते हैं, वी चैंट रादर क्वालिटेटिवली, कुछ मंदिर भी चले जाते हैं, एंड व्हाई सडनली नेक्स्ट डे अवर आई मीन स्पिरिचुअल जो है लेवल गोज डाउन? इट मीन्स हमारी फ्री विल नहीं है, इट्स टोटली प्रारब्ध। इज व्हाई ऑन एकादशी वी आर एबल टू आई मीन डू सम स्पिरिचुअल साधना in much better way than the other days. Why the same next day we are, I mean, again we are getting downfall, and next day we meet Guru Maharaj, then our, I mean, spiritual level rises. So I mean, where is the role of free will? No, role of free will is there. See, otherwise even if you are chanting despite difficulties, I mean there is a free will na. You are choosing to accept Krishna consciousness. ठीक, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। क्या मिक्स कर रहे हैं? एक क्या है कि नॉर्मली भी अप डाउन होता है भक्ति में, जिसको बोलते हैं घन तरला। ये सारी स्टेज, घन तरला, घन तरला, घन तरला। तो अनर्थ निवृत्ति में भी कुछ स्टेजेस होती है। तो ये स्टेजेस, एक बुक है माधुर कादम्बनी करके, उसमें ये सारी स्टेजेस का डिटेल दिया हुआ है, निवृत्ति में कौन कौन सी वो आती है, स्टेज आती है। तो ये स्टेज आती है जब चीजें अप डाउन बहुत ज्यादा होती है। जब अप डाउन होना बंद हो जाती है तब उसको निष्ठा कहते हैं। तो तब तक क्या होता है कि हम लोग, तो ये चीज है, ये नॉर्मली भी होता है। आप जो बोल रहे हैं कि एकादशी में ज्यादा करना आसान होता है, बाकी टाइम पे कम करना आसान होता है, वृंदावन जाएंगे तो जब करना आसान हो जाता है, घर में बैठे बैठे मुश्किल होता है, गुरु महाराज के सानिध्य में जाते हैं तो आसान हो जाता है, नॉर्मली वो हो जाता है। वो सब, ये सब स्पिरिचुअल प्रभाव है इन सब चीजों, वो अलग चीज है। जैसे आप आग के पास में जाते हैं तो हीट ज्यादा होती है, आग से दूर जाते हैं तो हीट कम होती है। तो इसलिए जो दिन है एकादशी, ऐसे ये भक्ति करने नहीं कहलाते हैं। इस दिन भक्ति आराम से होती है। और या फिर हम लोग धाम में जाते हैं तो भक्ति करना आसान हो जाता है, शुद्ध भक्तों के सानिध्य में जाते हैं तो भक्ति करना आसान हो जाता है। तो ये सब उनकी वजह से होता है। तो ये अलग चीज है। और नॉर्मली जो अप डाउन होता है, जैसे पार्ट ऑफ अनर्थ निवृत्ति, ये अनर्थ निवृत्ति का हिस्सा है। थैंक यू। यस सर, लास्ट क्वेश्चन आज जानना मतलब प्रभु जी, आपने अभी जो लास्ट बताया आत्मरति का, और वो जो एक भूत वाला एग्जाम्पल दिया कि हमने सपने में कोई डरावना सपना देख लिया और उसका थोड़ा सा इफेक्ट रहता है कि बाद में हम थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो जाते हैं, तो इससे मैं आत्मरति का क्या समझूं? मतलब कि वो एग्जाम्पल ठीक था, समझ में आया, तो आपने कहा कि थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है, एंड प्लीज समझाइए, मतलब मेरे को वो थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब उसका रिलेशनशिप क्या है कि शुद्ध भक्तों के अंदर भी हम कभी कभी देख सकते हैं कि थोड़ा सा
मान अपमान, सुख दुख, इन सब का कुछ प्रभाव रह जाता है। तो थोड़ा सा रहता है, तो उनको पता है कि ये इल्यूजरी है, लेकिन जैसे इमोशनल एक वो रहता है, इनर्शिया रह जाता है, उसी तरह से ये थोड़ा सा प्रभाव उनके ऊपर रह जाता है। उसी तरह से ये जो व्यक्ति है जो निष्काम कर्मयोग करके आया है, उसको थोड़ा सा कुछ चीजों की जरूरत है, पर वो किसके लिए जरूरत है? सिर्फ एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। क्योंकि अभी भी उसको क्या है कि वो उसको मालूम है कि शरीर नहीं आत्मा हो, लेकिन उसको पता है कि कम से कम इस लाइफ तक शरीर को बचा के रखना है, क्योंकि आत्महत्या नहीं कर, तो उसके लिए खाना पीना समझ में आता है। हाँ, मान अपमान कैसे रिलेट करेंगे? खाना पीना तो बॉडी एंड सोल टुगेदर। थोड़ा सा कभी कभी उनको फर्क पड़ जाता है, हल्का सा फर्क। जैसे जड़ भरत को भी महाराज रघुगण ने ऐसा बोला, तो वैसे आउट ऑफ कंपैशन ही था, लेकिन रघुगण को लग रहा था कि लगता है कि थोड़ा सा प्रभावित है, जो मैंने उनका अपमान किया उससे थोड़ा प्रभावित है। तो जड़ भरत बोलते हैं कि वो हल्का सा वो रह जाता है। तो उनको पता है कि इल्यूजरी है, लेकिन वो इमोशनल जो वो है, एनर्जी, वो हल्का सा रहता है। ओके, वंडरफुल। आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में बताया क्या, राजा रघुगण और जड़ भरत की कॉन्टेक्स्ट में ये वाला बताया था? हाँ, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर निष्काम कर्मयोगी आल्सो, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर डिवोटी आल्सो। वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग एंड करेंगे यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की बात की। प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।